अगर भगवान खुद किसी के भक्त बन जाएं, तो क्या होगा? ये कहानी है श्री कृष्ण की, एक ऐसे भगवान की जिन्हें हम कभी माखन चुराते नटखट बालक के रूप में देखते हैं, कभी रास रचाते प्रेम के देवता के रूप में, और कभी युद्ध भूमि में गीता का ज्ञान देते हुए एक महान गुरु के रूप में। लेकिन उनकी एक ऐसी कहानी भी है जो बहुत कम लोगों ने सुनी है और जो भक्ति का असली अर्थ समझाती है। बात उस समय की है जब गोकुल में नन्हे कृष्ण अपनी बाल लीलाओं में मग्न थे। हंसी, खेल, माखन और मासूमियत से भरा हुआ वो समय। उसी दौरान एक दिन एक साधारण सा योगी गोकुल में प्रवेश करता है, धीरे धीरे चलता हुआ, साधु के वेश में, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई होती है। वो कोई साधारण योगी नहीं था, वो थे भगवान शिव, देवों के देव, जिन्होंने सिर्फ एक बालक के दर्शन के लिए अपना स्वरूप छिपा लिया था, क्योंकि वो कृष्ण के बाल रूप को देखना चाहते थे। सोचिए, जो पूरी सृष्टि के संहारक हैं, वो खुद एक छोटे से बालक के दर्शन के लिए इतने विनम्र हो जाएं। यही तो है भक्ति की शक्ति। भगवान शिव दूर खड़े होकर कृष्ण को खेलते हुए देखते हैं। उनकी आंखों में प्रेम और समर्पण साफ झलकता है, मानो वो उस दिव्यता में पूरी तरह खो गए हों। तभी इस अद्भुत दृश्य के साक्षी बनते हैं देवर्षि नारद, जो अपनी वीणा के साथ वहां पहुंचते हैं। लेकिन जो वो देखते हैं उसे समझ नहीं पाते। एक तरफ स्वयं महादेव और दूसरी तरफ एक बालक, और महादेव उस बालक के सामने ऐसे खड़े हैं जैसे कोई भक्त अपने भगवान के सामने खड़ा होता है। नारद जी के मन में सवाल उठता है, अगर शिव भगवान है तो वो कृष्ण के भक्त क्यों हैं? और अगर कृष्ण भगवान है तो वो शिव को इतना सम्मान क्यों देते हैं? ये रहस्य उनके मन को बेचैन कर देता है, और आखिरकार वो दोनों के सामने जाकर पूछ ही लेते हैं, प्रभु, आप दोनों में से असली भगवान कौन है और भक्त कौन है? कुछ पल के लिए चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। फिर भगवान शिव शांत स्वर में कहते हैं, मैं तो हमेशा से ही कृष्ण का भक्त रहा हूं। हर जन्म में, हर रूप में मैंने उनकी सेवा की है। मैं उनका सबसे बड़ा भक्त हूं। ये सुनकर नारद जी और भी हैरान हो जाते हैं, लेकिन तभी कृष्ण हल्के से मुस्कुराते हैं। वो मुस्कान जिसमें करुणा भी है, प्रेम भी है और एक गहरी सच्चाई भी। और फिर वो कहते हैं, अगर शिव मेरे भक्त हैं तो मैं भी उनका भक्त हूं, क्योंकि जो मेरे भक्त हैं मैं उनका सेवक बन जाता हूं। यह शब्द सुनते ही नारद जी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि भगवान होने का मतलब सिर्फ शक्ति या अधिकार नहीं है। असली भगवान वही हैं जो अपने भक्तों के लिए झुक जाए, जो उनके प्रेम के सामने खुद को समर्पित कर दे। यही कारण है कि कृष्ण को भक्तों के भक्त कहा जाता है। वो सिर्फ पूजा जाने वाले भगवान नहीं है, बल्कि वो अपने हर सच्चे भक्त के दोस्त, साथी और सेवक भी हैं। इस कहानी में एक बहुत गहरी सीख छुपी है कि सच्ची भक्ति में अहंकार नहीं होता, वहाँ सिर्फ प्रेम होता है। और जब प्रेम सच्चा होता है तो भगवान भी उस प्रेम के आगे झुक जाते हैं। तो अगली बार जब आप कृष्ण का नाम लें तो उन्हें सिर्फ एक भगवान की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे साथी की तरह याद करें जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा है, जो आपके दुख को अपना दुख समझता है और जो आपकी एक सच्ची पुकार पर सब कुछ छोड़कर आपके पास आ सकता है। क्योंकि कृष्ण सिर्फ भगवान नहीं है, वो आपके अपनी है।